बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ एक और हाई लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने यह फैसला किया कि उनके फाइटर पायलट्स और टेक्निकल स्पेशलिस्ट अब पाकिस्तान में ट्रेन होंगे। जी हां, नेवल और आर्मी डोमेन में कोलैबोरेशन के बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब देख रहा है और अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस इंगेजमेंट की डायनामिक्स, किस लेवल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स की फील्ड में कोलैबोरेट करेंगे, किस हद तक बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं इन दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन के हवाले से, और इस डेवलपमेंट को रीजनल ममालिक जैसे कि म्यांमार, भारत और चाइना किस तरह देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये एडवांस कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग हमें बताती है कि किस तरह साउथ एशिया की रीअलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं और किस तरह मिडिल पावर्स नए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के पेश नज़र अपने आप को रीपोजिशन कर रही हैं इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये लैंडमार्क मूव 1971 के बाद लिया जा रहा है। जी हाँ, तकरीबन 54 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयर फोर्सेस आपस में कोलैबोरेट करने जा रही हैं। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने यह फैसला किया कि उनके फाइटर पायलट्स और टेक्निकल स्पेशलिस्ट अब पाकिस्तान में ट्रेन होंगे, जिससे पता चलता है कि साउथ एशिया और रीजनल डायनामिक्स किस हद तक बदल चुकी हैं और ये सारी पावर्स किस तरह नए पार्टनर्स की तलाश में हैं। ये डेवलपमेंट हमें बताती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक ज़बरदस्त डिफेंस डिप्लोमेसी के हवाले से। ये दोनों मुल्क पीछे नहीं हट रहे और मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे आर्मी हो, नेवल डोमेन हो या एयरफोर्स हो। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के नेवल चीफ ने बांग्लादेश का विजिट किया था। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश का विजिट किया था। बांग्लादेश के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं और अब एयरफोर्स की डोमेन में ये कोलैबोरेशन। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुबई एयर शो में जिस फ्रेंडली कंट्री का नाम आ रहा था जिसके साथ MOU साइन किया JF-17 थंडर के हवाले से, वो भी बांग्लादेश ही है। इस डेवलपमेंट का जिक्र हमने इस वीडियो में किया था। हम पहले तो देखेंगे इस एडवांस कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग की डायनामिक्स और उसके बाद नज़र डालेंगे बांग्लादेश के चैलेंजेस पर कि आखिर क्यों बांग्लादेश इस किस्म की इंगेजमेंट में एंटर हो रहा है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश की, जिसके तहत वो रीजन के अंदर अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जैसा कि हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो भारत से डिपेंडेंस ख़त्म कर रहे हैं। पहले उनकी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भारत ओरिएंटेड थी, लेकिन जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अब स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी हासिल करना चाह रहे हैं और इस हवाले से उनको अब ये परवाह नहीं कि कौन भारत का दुश्मन है और कौन दोस्त है। वो इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे हैं और इस हवाले से नए पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं जिससे विन विन कोऑपरेशन की फ़िज़ा पैदा हो और ख़ित्ते में अपने एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को कम से कम किया जाए, जिसमें म्यांमार एक चैलेंज है जिसको हम आगे जाकर देखेंगे। इंडो पैसिफिक डोमेन है, बे ऑफ बंगाल में भारत की असर्टिवनेस है। तो इसलिए बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को ना सिर्फ मॉडर्नाइज करना चाहता है बल्कि अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसलिए डिफेंस डिप्लोमेसी में भी तेज़ी नज़र आ रही है और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, पास्ट के डिफरेंसेस को भुलाकर। इस हवाले से बांग्लादेश के जो अपने प्लान्स हैं एयर कॉम्बैट कैपेसिटी को लेकर, वो उस हवाले से काफ़ी सीरियस हैं और 2030 प्लान के तहत वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। उनके मुताबिक एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उनको अपनी फोर्स मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है और इस हवाले से टाइम बहुत कम है। इसलिए एक रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है और इसमें पाकिस्तान के साथ ताउन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उनका मेन फोकस है पाकिस्तान और चाइना के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, जो ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर चुका है और उसका फ़ायदा अब बांग्लादेश उठाना चाहता है। और जिस तरह उन्होंने देखा है पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस, अपने से 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को जिस तरह शिकस्त दी है, जिन मॉडर्न सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, AI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर पर जिस तरह अबूर हासिल किया है भारत के मुकाबले में,
तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन एडवांस सिस्टम्स को समझना, और इसके लिए बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं है उस मौके पर जब बांग्लादेश अपने आप को भारत के चुंगल से आज़ाद कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को जो ट्रेनिंग पैकेज ऑफर करेगा वो वाइड स्पेक्ट्रम पर इन सिस्टम्स को कवर करेगा, जिसमें टेक्निकल मेंटेनेंस, एडवांस टेक्निकल इंस्ट्रक्शन जो बांग्लादेश के थ्रेट एनवायरनमेंट को एनालाइज करके डिज़ाइन की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इनिशियल बांग्लादेशी डिटैचमेंट होगी जो पाकिस्तान आएगी वो मुशर्रफ एयर बेस पर ट्रेन होगी और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में, जो JF-17 थंडर की प्रोडक्शन प्लेस है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं और पाकिस्तान ने कम पैसा लगाकर इफेक्टिव सिस्टम्स बिल्ड कर लिए हैं जिन्होंने मैदान जंग में रिजल्ट्स दिखाए हैं। एनालिस्ट के मुताबिक इस पैकेज में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR कॉम्बैट डॉक्ट्रिन शामिल होगी, सुपरसोनिक इंटरसेप्शन ट्रेनिंग होगी, मल्टी रोल स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मिशंस की सिमुलेशंस होंगी और रिहर्सल्स की जाएंगी, एवियोनिक्स, रेडार्स और इंजन मेंटेनेंस ट्रेनिंग, एडवांस वेपन्स एम्प्लॉयमेंट इन मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स, यानी जहां एयरफोर्स और नेवीज मिलकर काम करेंगी, और इसके तहत जॉइंट फाइट एक्सरसाइजेस की जाएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान। कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस और एवियोनिक्स और सब कंपोनेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस फ्रेमवर्क्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके साथ ही JF-17 की पोटेंशियल को प्रोडक्शन बांग्लादेश के साथ। और इससे रिलेटेड हमने एक विजिट देखा है पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिशियल का बांग्लादेश में। लेफ्टिनेंट जनरल शकीरुल्लाह खटक जो कि चेयरमैन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला हैं, उनका एक डेलीगेशन गया है बांग्लादेश में और इन्होंने मुलाकात की है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा से, यानी बांग्लादेश में जो टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल हैं उनसे, और दोनों ने डिस्कस किया डिफेंस कोऑपरेशन और पोटेंशियल जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से। यानी पॉसिबली अगर JF-17 थंडर्स की डील हो जाती है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान इनको बांग्लादेश के साथ प्रोड्यूस करेगा, बांग्लादेश के अंदर सेटअप्स लगाए जाएंगे, और इसलिए ये सारी डिटेल सामने आ रही हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और इन सिस्टम्स की बांग्लादेश के सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन की, जो कि पाकिस्तान ने डेवलप किए हुए हैं। और फिर ऑब्वियसली फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज, और इसमें फिर पूरे पैकेजेस इंक्लूड होते हैं जिसमें छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स भी शामिल होती हैं जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। यानी जब आप एक एडवांस फाइटर जेट किसी मुल्क को प्रोवाइड करते हो तो वो सिर्फ एक तैयारा नहीं होता, उसके पीछे पूरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी समझ बूझ और उनको किस तरह ऑपरेट करना है, जिसका ताल्लुक सिर्फ जहाज़ उड़ाने से नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंजीनियरिंग होती है पूरी। वो सारे सिस्टम्स में पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। इस पार्टनरशिप से बांग्लादेश का अल्टीमेट टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर फोकस, मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को समझना, डेटा लिंक इंटीग्रेशन और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल करना। और इसलिए खबरें आ रही हैं कि दुबई एयर शो में वो जो फ्रेंडली कंट्री है जो एक पोटेंशियल बायर बनने जा रहा है JF-17 थंडर का, वो बांग्लादेश हो सकता है। और इस विज़िट को भी हम इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए देखें तो पता लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एयरफोर्स डोमेन में बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन होने जा रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आता है। पाकिस्तान ने जिस तरह 2019 में बालाकोट में भारत के 2 तैयारे गिराए, फिर इस साल भारत के जो 6 से 7 तैयारे हमने गिराए, और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्लियर रिजल्ट्स दिखाए हैं, और कश्मीर रीजन के ऊपर तकरीबन डेली पुलिसिंग ऑपरेशंस भारत पर नज़र रखने के लिए। बांग्लादेश एयरफोर्स ऑफिसर के मुताबिक ये ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल नौयत की नहीं होगी, यानी जहाज़ को उड़ाना सीख लिया, उसके सिस्टम्स पर अबूर हासिल कर लिया, नहीं। बांग्लादेश इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है और अगले 20 सालों में अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है पाकिस्तान की मदद से, और फ्यूचर के लिए एरियल वॉरफेयर में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना से J-10C खरीद चुका है और JF-17 थंडर की इंक्लूजन बांग्लादेश को बहुत से मौके प्रोवाइड करती है कि वो पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखे कि इन 2 प्लेटफॉर्म्स को किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के भी इस वक्त जो मेन फाइटर जेट्स हैं वो यही 2 तैयारे हैं, JF-17 थंडर और J-10C।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ये हाई लेवल एंगेजमेंट भारत की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज करेगी जो उन्होंने बांग्लादेश के केस में कायम रखी है, और अब डेफिनेटली बांग्लादेश उससे निकल रहा है और अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। बांग्लादेश की मिलिट्री सप्लाई चेन्स पर भी भारत ने काफ़ी उजारादारी दिखाई है, जिसको बांग्लादेश अब ख़त्म करना चाहता है। और डेफिनेटली इस मूव की वजह से भारत के स्ट्रेटेजिक हलकों में काफ़ी बेचैनी की फिजा पैदा हो गई है कि एक तरफ पाकिस्तान उनको ऑलरेडी चैलेंज करता है एयर डोमेन में, और अब ईस्टर्न फ्लैंक में भी बांग्लादेश के पास वो सिस्टम्स होंगे जो भारत का ट्रेडिशनल राइवल यूज़ कर रहा है। यानी एक साल के अंदर अंदर डायनामिक्स ही चेंज हो गई हैं। जो इक्वेशन शेख हसीना वाजिद के दौर में थी, जिस तरह मोदी गवर्नमेंट उनको डिक्टेट करने की कोशिश करती थी कि आप यहाँ से मिलिट्री इक्विपमेंट लें, यहाँ से लें, फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिसाइड करें, पाकिस्तान के करीब तो जाएं भी मत, वो सब उल्ट हो चुका है। और इंडिया को टाटा बाय बाय कहकर अब वो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और उन सिस्टम्स को प्रिकोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश के इन मूव से भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज है बे ऑफ बंगाल के एरिया में वो कम होगा। और हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह JF-17 का जो लेटेस्ट वर्जन है ब्लॉक 3 वो PL-15 मिसाइल्स को भी कैरी करने की एबिलिटी रखता है, जो इस वक्त दुनिया के मौलिक तरीन एयर टू एयर मिसाइल्स में शामिल है। वही PL-15 जिसने भारत को सरप्राइज किया रिसेंट पाक भारत जंग में, और इसकी BVR कैपेबिलिटीज़ ने भारत को सरप्राइज किया। इसके अलावा म्यांमार भी इस डेवलपमेंट को बड़ा कॉशियसली देख रहा है, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के भी बॉर्डर क्लैशेस सामने आते रहते हैं और म्यांमार अक्सर बांग्लादेश की एयर स्पेस की वायलेशंस करता है ड्रोन्स के ज़रिए, या कभी अपने फाइटर जेट्स करीब ले आया बॉर्डर के, या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर मिलिट्री असर्टिवनेस को शो करना। इस चीज़ को बांग्लादेश इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है मॉडर्न एयरफोर्स के ज़रिए, जो पाकिस्तान करता है भारत के केस में। यानी भारत की एग्रेशन का एक और ही लेवल है, उनके कॉम्बैट यूनिट्स रेडी रहते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पूरी ना हो तो भारत चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पर। तो बांग्लादेश वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान से सीखना चाहता है म्यांमार के केस में, और इवन भारत के केस में भी, कि उनके पास मिनिमम डेटरेंस लेवल हो अपने दुश्मनों को डेटर करने के लिए। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है चाइनीज़ बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, और मज़ीद कोलैबोरेशन के साथ मज़ीद इनका बॉन्ड मजबूत होगा। और चाइनीज़ सिस्टम्स की इंटीग्रेशन जिस तरह पाकिस्तान ने किया, जो पूरी दुनिया ने देखा है, वो जब बांग्लादेश एक्वायर करेगा तो आप खुद सोचें ये पूरा एक ब्लॉक बनेगा, मिलिट्री ब्लॉक, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो कि भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। और ये न्यूज़, ये डेवलपमेंट चाइना के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि चाइनीज़ मेड सिस्टम्स मज़ीद ग्रो होंगे, मज़ीद उनकी मार्केटिंग होगी। जिस तरह अभी रिसेंटली ग्लोबल मीडिया ने चाइनीज़ सिस्टम्स को प्रेज़ किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस की वजह से, चाइना को इस डेवलपमेंट की वजह से मज़ीद स्ट्रेटेजिक एज हासिल होगा, क्योंकि उनके सिस्टम्स मज़ीद ग्रो करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मज़ीद बिकेंगे, मज़ीद मार्केट में जाएंगे, जिसका चाइना को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। और चाइना के साथ साथ इस रीजन में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम्स अब मार्केट में फैल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं आज़रबाईजान में, बांग्लादेश में, और इवन यूरोप में नेटो का जो कंट्री है रोमानिया, वहाँ भी इस हवाले से इंटरेस्ट पाया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेन करे इनको। इसके अलावा ना सिर्फ इन रीजन्स में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, बल्कि दुनिया के साउथ की बात करें, साउथ अफ्रीका ने भी पिछले दिनों इंटरेस्ट का इजहार किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस को वो बढ़ाएं। इससे पाकिस्तान को ना सिर्फ इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत से स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स हैं। बांग्लादेश मिलिट्री की नई जनरेशन पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करेगी, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ेगा, और ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम में जो एक ज़बरदस्त प्यार देखा जाता है वो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में भी ट्रांसलेट होगा, और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की एक्सपोर्ट प्रोफाइल बेहतर होगी। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की ऑप्शन ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि उसके दूसरे फ़वाइद भी हैं, जैसे कि भारत और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बहुत सी कंडीशंस के साथ आती थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद आपको लिमिटेड सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते थे। पाकिस्तान और चाइना के सिस्टम्स में इस तरह की स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं होंगी, जो कि बांग्लादेश के लिए एक ज़बरदस्त विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के सिस्टम्स की इस इंटीग्रेशन को भारत अपनी इंसर्कलमेंट के तौर पर देख रहा है,
कि उनकी स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट हो रही है इस पूरे सिनेरियो के नतीजे में। बांग्लादेश यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये देख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं, इनके सिस्टम्स को ये एम्ब्रेस करने जा रहे हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं। राफेल्स के मुकाबले में एक अफोर्डेबल ऑप्शन है जिन्होंने मैदान जंग में परफॉर्म किया है और इनकी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन भी ज़बरदस्त है। सिर्फ उसको सीखने की और अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश ये भी अच्छी तरह समझता है कि इवॉल्विंग इंडो पैसिफिक थिएटर में फ्यूचर में अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको रिलायबल पार्टनर्स की ज़रूरत है जो कि चाइना और पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद हैं और इससे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लेवरेज में इजाफा होता है। भारत के ईस्टवर्ड में पाकिस्तान के एक पार्टनर की मौजूदगी, जिससे भारत की अटेंशन मज़ीद डिवाइड होगी बे ऑफ बंगाल की जानिब और उनका जो एक असर्टिव पोस्चर है पाकिस्तान की तरफ वो डाइवर्ट होगा, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश मैरीटाइम डोमेन में भी अपने कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। चाइना इस डेवलपमेंट को देखकर बहुत खुश हो रहा है कि उसके सिस्टम्स अक्रॉस द रीजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक चाइनीज सिस्टम्स को एम्ब्रेस किया जा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी और फिर रेड सी और अफ्रीका के समंदर जहां पर चाइना की बेसिस मौजूद हैं। तो चाइना बहुत खुश है कि उसके सिस्टम्स ग्रो कर रहे हैं और थैंक्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है और इन चाइनीज सिस्टम्स के शेयर्स में इजाफा किया है ग्लोबली। राइटर्स के मुताबिक भारतीय तेजास का दुबई एयर शो में क्रैश होना, इसकी वजह से भारतीय फाइटर जेट्स के शेयर्स में ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है और चाइनीज सिस्टम्स के शेयर्स राइज पर हैं। इन डेवलपमेंट से हमें क्लियर नज़र आता है कि इंडो पैसिफिक में जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत से रीजनल पावर्स रिलायबल पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश को शायद पाकिस्तान और चाइना की शक्ल में एक रिलायबल पार्टनर मिल चुका है और वो एक नए सिरे से अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें भारत की मौजूदगी फ़िलहाल नहीं है। भारत के असर्टिव बिहेवियर्स की वजह से जो भारत ने इनको डिक्टेट करने की कोशिश की और अब इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम इन्होंने शुरू की हुई है जो कि बांग्लादेश को इस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और इसी वजह से बांग्लादेश अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को एक नई जिद्दत के साथ डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए नए पार्टनर्स तलाश कर रहा है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंजॉय करना चाहता है, जिसमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो भारत को भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अभी भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। ये पार्टनरशिप नो डाउट साउथ एशिया में एक नए बैलेंस ऑफ पावर को शेप अप करेगी, जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में इजाफा होगा और बांग्लादेश की फोर्स मॉडर्नाइजेशन होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस ज़बरदस्त कोलैबोरेशन किसी नए चैलेंज का सामना कर सकती है? क्या भारत अमेरिका की मदद से इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है कि देखो चाइनीज सिस्टम्स ग्रो कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको परसू कर रहा है और मज़ीद पार्टनर्स को उन सिस्टम्स में ऐड करता जा रहा है? आप इस डेवलपमेंट की वजह से क्या पॉसिबल एक्शन होता हुआ देख रहे हैं भारत और अमेरिका की वजह से, क्योंकि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है? आप क्या समझते हैं, क्या इसको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है या ये सारी अरेंजमेंट बहुत स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।